बात सीधा है। क्या हुआ तो भाई तो आपका होगा, आपका भाई को नहीं नहीं मतलब इन क्यों तंग करे तू तंग कहाँ कर रहा हूँ? आपकी बात एमएलए बातें बताना रहे हम तो लोगों जो शंकर धुप्पड़ पे है और उनके इस्तीफे दुआ ईश्वर मान ही इस्तीफा भगा देगा नू दुआ इस्तीफे। पूरे भिवानी की पब्लिक को क्या बोला, इतना गंदा बोला भिवानी पब्लिक को, बोला भिवानी पब्लिक को मुंह में जीप मुंह में अंगली देखी जीप पाड़ दूंगा मेरे खिलाफ कोई बोला तो डराने की धमकी है। ये डराने के पूरे भिवानी वासियों को, नगर वासियों को डूब मिलना चाहिए। और मैं मुकेश गौड़ को चेतावनी देता हूँ, सूबेदार में जो बरिंदर ग्रेवाल के सामने आके बोलो उसका गौड़ होटल में क्या कराता हूँ। मेरी सुने, मैं अगर मेरी नीयत में कोई फर्क हो तो बता, बकवास करे तो पार्टी क्यों साथ दे फिर तो छोड़ पार्टी ने, तुम मेरी गलत बात कर, तू उनकी हेरता कौन, तू बीजेपी वाला ने जो बात करवा रहे, एमएलए भी है, एमपी भी है, चेयरमैन भी है। नगर परिषद ने अवैध नक्शा, जो कि जमीन ही इसकी नहीं है तो अवैध नक्शा पास कैसे होगा ये बताए नगर परिषद। डीसी बताए भिवानी का, एडीसी राव नरवाल बताए, क्योंकि एडीसी राव नरवाल ने इनके हक में फैसला कर दिया था पैसे खा के न, जो कि अवैध किया गया उसने, और वो मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया। नमस्कार, मैं अजय, और फिर से वही लड़ाई एक नई अंगड़ाई लेती हुई, क्योंकि दिन प्रतिदिन बात करूं तो इस अंगड़ाई के अंदर शहर के, प्रदेश के, समाज के प्रबुद्ध लोग जुड़ते आने लग रहे हैं। और जो एक बहुत 2 मिनट के लिए बहुत बढ़िया बात है उस संघर्ष के लिए, उस लड़ाई को लड़ने वालों के लिए। तो इसमें 2-3 शख्स एक नए जुड़े हैं जिनको मैं जब से जानता हूं जब तक मेरी शुरुआत है। एक तो वो महिला बैठी हुई, क्योंकि मैं इनके घर पे गया था जिस टाइम मेरी यूट्यूब की मान साहब शुरुआत थी, तो बस ये था कि कुछ करके दिखाऊं, बिना के कर दूं, आग लगा दूं न्यूज़ के माध्यम से। लेकिन वह आग लगने को पान लग रही थी। क्यों? जो चीज़ मैं दिखाया करता, आज वह लड़ाई इस पार्क में लड़ी जा रही है, वास्तविकता है। कोई गलत तो फिर से वैसे जो कहोगे भाई मंजूर है। तो मैंने इनकी बात सुनी भाई, वास्तविकता में इनके दुख के अंदर वास्तविकता में दुख था, छलक थी। एक बात थी कि हाँ कि जीतेंगे वो जीतेंगे जो लठ है जिसके पास, एक ये जिसकी पीठ है या जिसकी पीठ सुना है, ये वो शख्स है जिन्होंने शहर के लिए, गरीब बच्चों के लिए वो काम कर दिया जो सोचते सोचते बूढ़े हो जाए, मर जाए, लेकिन कर कौन पावे। ये कड़वा सच है विरजपाल के रूप में। यो RTI नाम का स्पेशल सर्विस भिवानी शहर के अंदर। अच्छा, मान साहब का जिक्र करूँ कि राजेंद्र साहब का जिक्र करूँ कि ये तो आन बान शान है, चाहे कितने भी बिठा लो। अच्छा, एक जोरावर अली, ये कोट रोड से और अपने समाज के अंदर, ज़िले की, प्रदेश की एक अहम भूमिका निभाने वाले लोग हैं। तो काड़ू ठाकर करूँ मैं, फौजी साहब करूँ मैं, और जी आपका आज ये लगा लो एक शख्स और ऐसा मिला इस पंचायत के अंदर ही, अतुल रोय लग रू मैं, यानी घंटा घर का प्रधान है। तो इसका मतलब सारे दुकानदार इसके साथ मिलके आज आवाज़ बन के इस पंचायत के अंदर देखे जा सके हैं। तो ये सार्थक बात हो रही इस पंचायत के लिए कि आपकी लड़ाई लंबी भी चलेगी और लड़ने वाले लोग भी आपके समूह में मिल रहे बिना भेद भाव के। तो विरजपाल परमार से ले लेता हूँ सवाल, तो जरूरी इन तय है क्योंकि बच्चे जी। नमस्कार। नमस्कार परमार साहब, धन्यवाद। आप तो लड़ाई वर्षों वर्ष से लड़ ही रहे हैं, तो आज क्या ऐसी नौबत है कि पार्क के अंदर धरना देना भी शुरू करना पड़ा? ये नौबत इसलिए आई है कि शहर के जो सामाजिक आदमी हैं वो इकट्ठे हुए थे और मेरे को पता चला था कि ऐसे ऐसे जो घोटाले भिवानी के अंदर जो नगर परिषद में जो घोटाले हुए हैं उनके बारे में मीटिंग है, इसलिए मेरे को भी यहाँ आना उचित समझा, क्योंकि मैंने भी इनके साथ जुड़ के काम करना चाहिए। तो इस मामले में मेरे पास कुछ काफ़ी ऐसे तथ्य हैं जो कि यहाँ एडीसी राव नरवाल, SDM भिवानी महेश कुमार और भिवानी का DC इन मामलों में मिला हुआ है। वर्तमान पहले DC भी और ये DC भी, क्योंकि जब कार्रवाई नहीं कर रहा कोई शिकायत पर तो वो मिला हुआ माना जाएगा, क्योंकि मैं DC को बार बार शिकायत लिख के दे चुका हूँ। मैं खुले में आरोप लगा रहा हूँ इन अधिकारियों के ऊपर, ये मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। मैं एक तथ्य दे सकता हूँ इनके खिलाफ, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, 5 हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हाई कोर्ट ने 25,000 रुपये चीफ सेक्रेटरी के ऊपर जुर्माना लगाने की कार्रवाई की, जीप जाके ये मतलब जगह हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं,
दिनोंद गेट के ऊपर ये अवैध कब्जों की लिस्ट है, जो कि नगर परिषद ने, ये तहसीलदार की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है। नगर परिषद ने, तहसीलदार ने माना है कि ये 1800 गज जो परस की ज़मीन थी, धर्मशाला की ज़मीन थी, खसरा नंबर 504 में अवैध कब्जा है, और इस पे 6 मंजिला बिल्डिंग बना ली गई अंचल नर्सिंग होम के द्वारा। मैं 2017 से कारोबार कर रहा हूँ, जब ये बिल्डिंग बनी भी नहीं थी। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, अवैध नक्शा जो नगर परिषद ने, अवैध नक्शा जो कि ज़मीन ही इसकी नहीं है, तो अवैध नक्शा पास कैसे होगा, ये बताए नगर परिषद। डीसी बताए भिवानी का, एडीसी राव नरवाल बताए, क्योंकि एडीसी राव नरवाल ने इनके हक में फैसला कर दिया था पैसे खा के न, जो कि अवैध किया गया उसने, और वो मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज किया, हाईकोर्ट ने दोबारा फिर कार्रवाई की, और एसडीएम भी मिला हुआ है, क्योंकि एसडीएम के केस डाल दिया नगर परिषद ने, खाली करो हमारी ज़मीन और हमारा मुआवजा दो, लेकिन एसडीएम ने ये रिपोर्ट दबा के बैठ गया है, एसडीएम कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और अंचल नर्सिंग होम के संचालक ने मेरे को पंचकूला धमकी दी, डिप्टी सीएम है जो दुष्यंत चौटाला मेरे साथ है, तब तक मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता भिवानी के अंदर। तो हम इस बारे में डिप्टी सीएम को भी लिखेंगे, अगर आप भ्रष्टाचारियों के, जो अवैध कब्जाचारियों की मदद करते हो और इस वजह से आपकी छवि खराब कर रहे हैं, क्योंकि उसका दुष्यंत चौटाला का फोटो साथ लगा के फेसबुक पर यह धमकी भी देता है मेरे को, अगर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भिवानी शहर चंबल की घाटी का आसपास बस रह गए। बिल्कुल, चंबल की घाटी में भी इतने डाकू नहीं थे जितने भिवानी में डाकू हैं, और जो भी अधिकारी आता है उन डाकुओं के साथ मिल जाता है, वो भी उनके साथ डाकू हो जाता है। सारे अधिकारी मिले हुए हैं, एसडीएम से लेके एडीसी से लेके, और डीसी भी इसमें शामिल है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है प्रशासन। साहब बहन की भी छत्ती है जो इतने इतने वोट ले है, हाँ क्या कहोगे? क्या कहूँगा कि बीजेपी आने के पास जा, तो उन्होंने भाई क्यों सौदा बिठा रखे आ रही है, एडीसी को करो सब तो पहले पकड़ू हूँ, मैंने कल एमएलए भी पकड़ रखा था, ये बतला क्या करो। मैं बताना रहा, जो पदाधिकारी हैं भिवानी में, चाहे कोई मतलब एमएलए है, चाहे कोई एमपी है, या कोई और पदाधिकारी है, चाहे कोई चेयरमैन है, उनको इकट्ठे कर ले और ये बात उन पर पूछे। हम तो लड़ाई लड़ते हैं वहाँ, हम तो अन्याय के खिलाफ है। अभी मतलब वो एडीसी है, एडीसी को मैं कई बार मतलब दरखास्त दे ली, भाई बैंक का माड़ बात चल रही है। और वो जो संजय बंसल है ना, मैं आपको दिखाया था वो फोटो, संजय बंसल मेरे साथ बहस करने लगा, एडीसी कर रण सिंह यादव उस मीटिंग में था। जो मैंने शिकायत करी ना भाई, अड़बाद हो रही है, 11-11 करोड़ रुपये खत्म। आपने बात नू याद हो रही है, दिवाली का प्रस्ताव याद हो रहा है, या रियलिटी है ये, मतलब ऐसा क्यों? आऊँगा सुशील जी, सुदर्शन की जिंदल की मुहिम से, एक मिनट नहीं सुने, सुदर्शन जिंदल की मुहिम से और आपकी अगुवाई के रूप में आज लगता नहीं कि आज आपकी इस पंच तत्वों के रूप में आज एकता बढ़ रही और कहीं ना कहीं आज आगामी नीति की तरफ बढ़ रही। एक तोड़ की बात बता दूं, पंचायतों में बैठे हैं ना, जिस तरह वो यूं कहे हैं, जिसने भी ये अवैध कब्जे करवाए या बैंक लूटे या नकली रसीद के जरिए अपने खून पसीने के शहर के लोगों की कमाई लूटी, 1 मिनट के लिए कानून न छोड़ दो। चंबल की घाटी है मान लो, इसने 20 भिवानी शहर के बुजुर्ग आदमियों के नाम वो बता देगा, रण सिंह चेयरमैन, हम एक भी नहीं बतावांगे, लेकिन 20 वो आदमी शहर के जो सही न सही और गलत न गलत कहते हो। थाना एसपी सब छोड़ दिया, कानून अधिकारी सब छोड़ दिए, और जरा उसका मन करे उड़ा पंचायत बुला लेगा, और पंचायत में हम में से कोई भी एक वो बच्चा भी जाके नू साबित कर देगा इसका कसूर है। अगर नहीं कर पावा तो मैं बताऊँ, रण सिंह का आगा हाथ जोड़ के दोनों कान पकड़ के उसकी टांगा के नीचे के लेकर जाऊँगा। और अगर वो कसूरवार साबित हो जा, सिर्फ पंचायत में एक बार नू कह दे अगर भाई हाँ ये सारे कसूर मेरे हैं, फिर हम कानून न भूल के अर्ज दोनों कह देंगे ठीक है भाई, खा कमा कानून जाने और तू जाने। जो बात करे है ना, मैंने सुने थे इंटरव्यू भी रोरा की, जो औरत पूछो चाहे आप एमएलए तक पूछो, किससे पूछो, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की होगी, टेक्निकल बातें ही कोई नहीं रही। देखो आप नहीं बेरा है, सरेआम दिखने लग रहे हैं, कब्जे भी दिखने लग रहे हैं, अवैध बिल्डिंग बनती जान लग रही वो भी दिखे हैं, लेकिन मेरे साइन को नहीं, नक्शा को नहीं, अधिकारी नू कर दे हैं, फिर एक रिपोर्ट उसका दौर चली जाए, वो उस पर थोप दे है, वो उस पर थोप दे है, सिर्फ मामला ने खिंचन खातर और सिर्फ टाल मटोल करने खातर, मतलब आँखें देखती जो कहा ना, आँखें देखती मक्खी खाने लग रहे हैं, और ये शहर के लोग खाने लग रहे हैं। ठीक है, तो एक तो यह बात,
पंचायत वाली पूछ लियो जब भी करे 20 आदमी उनके हो या आपके किसी के पूरे शहर के कहीं के भी हो? किस उनके हैं इनके नहीं। नाम वो बता दे। अच्छा, नाम वो बता देंगे। नाम बता दे। तो वो अपने मैं मान साहब का नाम ले दूं, उनको मान साहब तो वही सुशील की बात करेंगे ना, वो बता दें। लेकिन वो 20 बुजुर्ग हो शहर के पंचायती आदमी जो सही न सही और गलत न गलत कम है, उन बुजुर्गों के बीच में आप साबित कर देंगे। और उसके थाने में पंचायत में गाँव में एक बात क्या करें, बोले थाने में तो वो जा करें जिन झूठ बोलनी हो, थाने में तो झूठे चाले हैं कहते हैं ना, कोर्ट में बढ़ गए तो बोले झूठे चालेंगे। लेकिन कड़े भी किससे भी बहनी के मंदिर में धर्मशाला में परस पे कड़ा मनवा उड़ा है, गली में एक बुला ले पंचायत 20 आदमियों की जिसने वो ठीक लाग दे उनके बीच में जाके साबित करांगे। एक भी कागज को नहीं लेके जावा, सिर्फ उन्हें तथ्य बता के बताओ भाई इसका कसूर है कि नहीं है। हमको उसके मधुबन में लेबोरेटरी में उसके साइना की जांच करवाते ना हमारे पास हिम्मत है, और हम नहीं बेरा कि मधुबन में साइना की ये लेबोरेटरी में जांच किस तरह और किसके गाँव हैं, हम को नहीं टेक्निकल बातें बचाते। सिर्फ पंचायती सामाजिक धार्मिक जो भी परंपरा है उसका आधार पर उसे साबित कर देंगे अगर उसकी गलती थी, और फिर उसने जो भी सजा पंचायत वो दे दियो। चलो ठीक जी, आप एक कागज काट रहे हो। मैं एक कागज है नगर परिषद भिवानी का, नगर परिषद भिवानी ने ये कागज मेरे को दिया, आगे इसमें साफ साफ लिखा है बिंदु नंबर 5 पर भी अंचल नरसिंह होम के द्वारा भिवानी नगर परिषद का कोई नक्शा पास नहीं किया गया है उसका। ठीक है, जब नक्शा पास नहीं है तो इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गई, मेरे को ये जवाब दे। DC भिवानी, SDM और ADC भिवानी, जब नक्शा पास ही नहीं आपने किया नगर परिषद तो बिल्डिंग कैसे बना ली? और ये अवैध कब्जे क्यों नहीं छुटवाए जब तहसीलदार रिपोर्ट दे चुका है तो? अच्छा हाँ, इसमें नाम है सबके जिसने अवैध कब्जे किए हैं प्रेस की ज़मीन पे। एक रवि श्री भगवान, अच्छा, और एक राजेंद्र प्रजापति, और एक अंचल नरसिंह होम बिरजू देवसरिया। इन्होंने 1800 गज, अंचल नरसिंह होम ने 604 गज पे, बाकी 1800 गज जगह है बाकी औरों ने कब्जा किया है। प्रेस की ज़मीन है, धर्मशाला की ज़मीन है और शामलात की ज़मीन है। तो ये DC जवाब दे इस बारे में, SDM जवाब दे, ADC जवाब दे, क्योंकि अवैध कब्जे जब रिपोर्ट आ चुकी है तो फिर क्या रह गया? हाई कोर्ट का एक आदेश है जो कि ये कहता है अगर कोई भी अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई सुनवाई की जरूरत नहीं है, तुरंत कब्जे हटने चाहिए। ये हाई कोर्ट का आदेश है। ये रहा पंजाब एंड हरियाणा डबल बेंच का फैसला है, इसमें साफ साफ लिखा है अगर कोई भी शहर के अंदर अवैध कब्जे पाए जाते हैं तो कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है, एक बार बस तहसीलदार की रिपोर्ट आ जाए, उन कब्जों को तुरंत खाली करवाया जाए। साहब आप ये लड़ाई वर्षों वर्ष लड़ने लग रहे हो, चाहे मान साहब गुरु में है, चाहे सब का प्रबुद्ध लोगों गुरु में, लेकिन आज बिल्डिंगें भी बन रही, काम भी शुरू हो जाते हैं, कार्रवाई भी कोई नहीं होती और आप रो के इस तरह चले जाओ, इस तरह चले नहीं, हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रहेगी भिवानी के जो सामाजिक आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और हम दुष्यंत चौटाला को भी कहते हैं कैसे भ्रष्टाचारी और जो कब्जादारी हैं उनकी सपोर्ट ना करे, नहीं तो आपकी छवि खराब हो रही है और हो जाएगी, क्योंकि आपका नाम लेके हमारे को धमका रहे हैं भिवानी के जो बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले हैं। वो अंचल नरसिंह होम ने मेरे को पंचकुला धमकाया, बोला दुष्यंत मेरा इतना कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता भिवानी के अंदर, कोई कितना ही कुछ रो लो हट लो घूम लो। तो बताओ क्या किए? और प्रशासन इनके साथ मिला हुआ है सारा, DC ADC SDM सब कुछ मिला हुआ है इनके साथ। जी साहब, मैं प्रो सैनिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल सूबेदार मेजर। मैं ये कहता हूँ पंचायत है, पंचायत से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ भाई, जब तक हम अमली जमा नहीं पहनाएंगे और गोष्ठी करके उर्फुर होना कोई फायदा नहीं है। सच को सच बोलो, गलत को गलत बोलो और उसके साथ स्टैंड लो। पहली बात यह है जब चेयरमैन बोलता है मेरे नकली दस्तखत कर दिए, चेयरमैन प्रस्ताव पास किया जाता है, सभी मेंबर साइन करते हैं, प्रस्ताव की कॉपी लगाई जाती है, बैंक में जाती है, तब मतलब बैंक पैसे देता है। नकली साइन नहीं है, वो तो आज़ाद घूम रहा है, फ्री घूम रहा है, उसके साथ सरकार मिली हुई है। एक बात और कहता हूँ पंचायत को आपके सामने, पंचायत से मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई अभी JCB मंगाओ, एक बुलडोजर मंगाओ, सारी पंचायत भैनी के सारे मौजूदा आदमी इकट्ठे हो के साथ चालो उसके, और जो अवैध कब्जा है उसको JCB और बुलडोजर से तोड़ के जोड़ का जोड़ में मिलाओ, मंदिर का मंदिर में मिलाओ, समलात का समलात में मिलाओ और केस चलते रहेंगे। मैं एक अहम सवाल आ गया, सवाल आप तो लूँगा कि जिस प्रकार से आज अवैध कब्जों के ऊपर बिल्डिंगें बन गई, सब काम हो गए, सब काम हो लिए, लेकिन जो उनमें तो कई लोग तो ऐसे लेने वाले हैं जो गरीब हैं और उन्हें किस्ता में लिए होंगे इस तरह के, तो उनके पैसे भी वापस दिलाए जाएंगे या
बिल्कुल उनके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे हाई कोर्ट में। उनके लिए लड़ाई क्या उनका जो फंड मिसयूज इन्होंने किया है, भ्रष्टाचार, ये उन्होंने इनको धोखे में रख के ये किया सारा काम, तो इनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इनका हाई कोर्ट जाएंगे कि इनकी मदद की जाए और इनका पैसा वापस दिलवाया जाए, वापस दिला जाएगा। बिल्कुल। तो ये लड़ी दोनों पक्षों की लड़ी जाएगी, क्योंकि आप तो कल जोड़ पे गए थे, जोड़ था मूलचंद जोड़, तो आपने तो वहाँ पे सरेआम छात भी दिखाई थी, पार्क भी दिखाया था, मंदिर की भी दिखाया था, यानी सारा सौदा गिरा बैठा है। तो ये जब जमीन है जो ये नगर परिषद के अंदर की है या पहले सामलती बुजुर्गों की होया करते, क्योंकि यहाँ पे तो दानी महापुरुष बताया करते, तो ये थोड़ा क्योंकि ये चर्चा भी शहर में उठ रही है। देखो, जो दानी महापुरुषों ने जो दी थी ना पंचायती जो जमीन, अपनी खुद की जमीन और नगर परिषद को दे दी थी उस टाइम, जो भी थी, मान लो कमेटी थी, पालिका थी, फिर वह परिषद बन गई, तो वो तो उनकी उसकी होगी ना, सार्वजनिक होगी, यानी कि नगर परिषद की होगी रिकॉर्ड में। तो पीछे तक रेवेन्यू रिकॉर्ड भी देखे है, पुराने शजरे भी देखे हैं, इनको उनके एकदम तो जाके ब्लेम लगा दिए। चाहे वह उस टाइम जब भी जो दायरा खींचा गया था, रिकॉर्ड का रेवेन्यू रिकॉर्ड बना था जमीन का, चाहे वह खुद नगर पालिका की थी जो ही परिषद में आ गई, या किसी ने दान करके उनताई दी थी, वह भी तो उनकी होगी उस टाइम। तो अब मान लो दान करो, लेकिन उनको नहीं सोचा इसके ऊपर तो कोई भी अवैध कब्जा करके बैठ सके। मामला इस भाई का आए रहे फिलहाल, इन्होंने मेरे फोन पर बात करी थी और इनका मामला ताज़ा मैं वह कहूँ कि अगर किसी ने उसके ऊपर तो लिया है, कल मुझे भी एक ने कहा, रिस्पॉन्स आया उड़ते, जो मैंने बताए थे कि या तो हमारी खुद की है, तो मैं लिया हो पंचायत में, मैंने तो इनवाइट करा था कि पंचायत के बीच में आप अपने कागज लिया हो। वो बोले 1911 तुम्हारी है। मैं कहा दर दियो बीच में, अगर आप यह साबित कर दो कि आपने सार्वजनिक जगह के ऊपर कोई कब्जा को नहीं कर रखा, एक इन जगह के ऊपर भी, मैं अपनी बात खातर पंचायत महाजोड़ की माफ़ी मांगे लूँगा कि गलत जानकारी दी थी शहर के लोगों से, लेकिन आए को नहीं, किस तरह आऊँगे? मेरे पे ये कागज से, मेरे वो कागज से, नगर पालिका में कोई किम्मे भी किस्से के नाम चढ़वा लो, होश कहो नेहरू पार्क जे नायक का नाम चढ़ रहा उड़े। अच्छा मालिक ले के बेरा कि किस्से असेसमेंट बनवाना क्या बड़ी बात थी उड़े? आऊँगा किसी का, किसी की भी जमीन किसी का भी नाम चढ़वा लो उड़े, तो बस अपना वो होना चाहिए। अब वो आसाम बैठे हैं और वो उसका गौतम का नाम चढ़ रही। जी आऊँगा, सबके पास आऊँगा। नमस्कार, क्या कहेंगे आज इस लड़ाई को देखते हुए और किस प्रकार से अब आप और आपका समाज लड़ाई को साथ देगा? देखो, ये मैं जोरावली भिवानी मस्जिद कमेटी प्रधान, ये लड़ाई एक आम नागरिक की लड़ाई है, न जाति समाज की न कोई पॉलिटिक्स की। मेरा यही समाज सुझाव है कि कोई भी जुल्म करना भी गुनाह है और जुल्म सहना भी गुनाह है। तो ये जुल्म हो रहा है, इसमें सब साथी एक आवाज़ को, धर्म जाति को छोड़ के और भिवानी बचाओ आंदोलन में हिस्सा ले और बढ़ चढ़ के काम करो, यही मेरी पंचायत से सभी गुजारिश है। सवाल कर रहा था क्योंकि आजकल ये फिल्म को ऊपर सीन चाल रहा है तो मैंने सवाल कर लिया आपसे। जी राजेंद्र भाई साहब बताओ, परसों आपको मेरा फ़ोन आया था, क्या मामला था वो? मामला ये था जी, मेरे फादर ने मालान पन्ने का कोई हिस्सा खरीदा हुआ है शामलात का जी, और वो 3487 का ज़मीन है। हमारा यहाँ केस एक बार जीत गए, एक बार हार गए, फिर हमारा हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। अब हमने नोटिस दिलवाया था जब पार्क बनी थी, जब नगर परिषद को, नगर परिषद ने नोटिस की अवहेलना करते हुए वहाँ उस पर पार्क बना दिया। तो अब हाईकोर्ट में हमारी तारीख है और इसके खिलाफ हम एक मुआवजा केस भी और डालेंगे कि हमारी ज़मीन है तो हमें मुआवजा दिला जाए। दूसरी बात एक और बताना चाहता हूँ आपको कि ये जो निवर्तमान चेयरमैन है, नाम मैं इसका लेना पसंद नहीं करता, लेना इसका नाम पसंद है, ये दबंगाई से यहाँ का एमएलए बनना चाहता था। सुनो मेरी बात, इसने 3 तो एमसी पिटे, ठीक है, और एक टेरर फैला रखा था पूरे भिवानी में। टेरर फैल के पैसे भी लिया करता और ड्रा करता भी, मैं यो कर दूँ, उसने कही भी है, ये बात मानी भी है। मैं सवाल यही तक ला रहा हूँ, जिस तरह आज आप मालिक लिखट गए तो उन जमीन जो बसे बैठे गए मालिक वो हो, जमीन इन्होंने नगर पालिका खाली पड़ी थी, नगर परिषद जगह थी, उन्होंने खाली पड़ी थी। मान साहब मेरे पास जो पंचायत बैठी है, सवाल आवा कमेंट आवा बूझ लेता हूँ, क्योंकि पुल के नीचे दुकान बताया था वो भी शौचालय था, और कहीं ना कहीं आपके भाई के ऊपर ये बताया जा रहा है कि उन्होंने भी वो जगह बेची है, किस तरह से कि वो आपके अंडर ली है, तो थोड़ा उसको भी विस्तार से डालोगे संज्ञान से क्या मामला है? क्या जो पुल के नीचे जमीन थी वहाँ पे शौचालय बने हुए थे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आवा है, सवाल आवा है कि बूझना मान साहब से। जमीना बारे में तो सेवा करी है, मैं जमीना बारे में नहीं पता, वो भाइयों से पूछना। लायक देखो जायज बात है, सबके तुल्य अलग अलग है, इसमें को दो राय को नहीं, सर गलत है। मैं आऊँगा मान साहब, आऊँगा नू नहीं, एक पंचायत वाली हाँ पे काड़ू बराए बैठा कि नहीं, उबल उबल क्या बराए की बैठे है, सुनवाई तो नहीं होती। ये
कल 2022 कल की डेट की है, रिवेन्यू रिकॉर्ड की कॉपी है। रिवेन्यू रिकॉर्ड तहसीलदार ने सर्टिफाइड कॉपी दी है। बाकी ये आज भी परस के नाम जमीन है, धर्मशाला ये तहसीलदार ने सर्टिफाइड कॉपी 24 तारीख को लिखवाई है मैंने। आज भी ये परस के नाम बता रही है 1800 गज जगह रेवेन्यू। मामला आपका कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चला आपका? नहीं, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिए, कार्रवाई तो नहीं की इन्होंने। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, चीफ सेक्रेटरी अब जुर्माना लगाया 25,000 रुपये, अब कार्रवाई शुरू हुई है। चलो सर, और भी अमान साहब, हाँ, ले आज अमान साहब आ गया। मैंने 15/2/2021 को खुले दरबार में एडीसी साहब को शिकायत दी थी। क्या की? मतलब अपनी मर्जी से खाते खोले थे। संजय बंसल है और रण सिंह यादव भी उस मीटिंग में था। अच्छा। और अपना एडीसी राहुल नरवाल मीटिंग में था। और मैंने आवाज उठाई, भाई ये जो है क्यों, क्या ये कार्रवाई क्यों कर रहे हो तमी? जो बैंक 7% देवे उसमें तो रुपये काट की और अपनी काबू में करें, जिस बैंक को, एक्सिस बैंक को या दूसरे बैंक को, उसमें तो फिर कच्चे बनियान खातर पानीपत में भेजें या उड़ा लखनऊ में भेजें। और वह सुन मेरी, तू पीछे पूछे मन्ने बताने दे, मन्ने बताने दे जो मतलब वो चेक जब एडीसी के पास मैंने शिकायत कर दी, वहीं पर रण सिंह यादव बैठा है, वहीं पर मतलब एमई साहब भी बैठे हैं और अकाउंटेंट मेरे साथ बहस कर रहा है ताकि बेरा ना पड़ जाए, मान सौदा के लिए मारे जाएगा। ये उस दिन वो उड़े खड़ा था, उड़े पकड़े उसने, एक मान को आर्मन इस्तीफा भी दिया और फिर वो भी लुक रहा है, बाज रहा है वो संजय। जब रण सिंह यादव दोहरे बैठा है, ईश्वर मान इस्तीफा देश है और चेका की वो डिटेल देश है 11 करोड़ और फलाना 15/2 और 2021 एक साल पहले आया, एक साल 1 महीना पहले आया। एक सवाल कर लूं, अगर मेरी बात है, बात आने दे, मेरी आने दे, तेरे करी चाहिए। मैंने फिर दरखास्त दे दी एडीसी साहब ने, फिर ये 4/3/2001 को 4/3/2001 को यह दरखास्त दी। फिर जांच के लिए एडीसी ने कमेटी आरा ने दे दी अकाउंट ब्रांच में मैं शुक्रवार को बेरा पड़ने गया या दरखास्त, अगर मेरी आई कि नहीं आई तो पाई को नहीं उड़ा वहाँ जांच पाई को नहीं। अरे पावा क्यों करवा, मेरे सुन ले बे, एक मिनट छोड़ दो ना, दिखाओ बड़ी बुरा मत मानना मास्टर। जब ये उप मुख्यमंत्री हैं और लेटर पैड है, सब ना सब चीज अच्छा सुने, मेरी सुने, मैं अगर मेरी नीयत में कोई फर्क हो तो बता, बकवास करे तो पार्टी क्यों साथ दे फिर? तो छोड़ पार्टी ने, तुम मेरी गलत बात कर, तू बीजेपी वाला ने जो बात करवा रहे, एमएलए भी है, एमपी भी है, चेयरमैन भी है, बकवास करे खाम खा की। नहीं और क्या करे तू? लेटर पैड का क्यों, लेटर पैड है नहीं, तू देख ले फिर ये देख, मेरा अखबार देख, ये देख। अरे मान साहब आपका काम, मान साहब आपका काम में सब कौन होता है? मान साहब आपका काम में सब बताओ कौन है? को क्यों नहीं पकड़ा? मान साहब आप हीरे हो धर्मेंद्र के, हो धर्मेंद्र बहन के, कैसी बात करो आप? संजय बंसल को क्यों नहीं पकड़ा? मेरा सवाल था एक मैं सभी साथियों को सूचना दे देता हूँ, इस मामले जो नगर परिषद में जो भ्रष्टाचार है उस मामले को लेकर मैं हाईकोर्ट में जा रहा हूँ और सीबीआई जांच की मैंने मांग की है और मैं 24 तारीख को हाईकोर्ट में दस्तावेज वकील को दिया हूँ और सोमवार मंगलवार तक इसमें कार्रवाई कर देगा, क्योंकि हम इसकी सीबीआई जांच की हाईकोर्ट से मांग करेंगे। घंटा के प्रधान अब जाऊँ क्या मान साहब नू क्यों करो हो, छो क्या हो? नमस्ते भैया जी। के का हो गया आज घंटा के प्रधान में किस तरह से आज के गवाजी को सब दिन पहले गिद्ध होया करते जी, साल भर हो गया, जो मरे हुए पशु आना खाया करते, तो गिद्ध होया करते जो मरे हुए पशु आना खाया करते। गिद्ध शहर न छोड़ के क्यों चले गए? क्यों उन तब बड़े गिद्ध आगे जो मान साहब छो क्या हो, नू क्यों करो हो, गुस्सा क्यों हो आप? आपकी मैंने बात सुनी को नहीं? इस लेटर पैड की तो भोकवा के में कहते हैं, क्यों लेटर पैड में कोई कमी है? लेटर पैड की साथ में कमी है क्या? आप हीरो हो, आप हीरो भी बने के, तो पकड़ता कौन? तो बीजेपी वाला ने रोते बाकी ये क्यों रोला मचा रखा है? जब ईश्वर मान ने शिकायत दे दी और ईश्वर मान ने अपना इस्तीफा भगा दिया, रण सिंह यादव वहीं पर, एमई वहीं पर, एडीसी वहीं पर और संजय बंसल अकाउंटेंट वहीं पर, फिर क्यों नहीं पकड़ा? ये दरखास्त क्यों उठती आगे? सारे काम करे, आपके काम को सलूट है, लेकिन आप अपने उप मुख्यमंत्री फोन कर दो, मुख्यमंत्री साहब नू भी हो रहा है हमारे भी, गौर करियो क्या गौर करिए? मुख्यमंत्री ने कहा दो, उप मुख्यमंत्री जी ने अरे मुख्यमंत्री थोड़ी ईमानदार है और डीसी भी ईमानदार है। रईस ने पकड़ा ने, एडीसी साहब ने और संजय बंसल ने, रण सिंह यादव ने और एमएलए ने और मल्ला भाईरा एमपी उसका दौरा था, यू के रोला मचा रखा जाए।
क्यों इस्तीफा दे देंगे? नहीं, मैं दूंगा इस्तीफा, मैं दूंगा इस्तीफा, बुलाऊंगा कदे भी कोई नहीं कंधे में पूरा कौन धंधा यू क्या हो रहा है? कल गया था मान साहब, नहीं लाते क्या हो रहा है? गया था मान साहब, कल गया था। हाँ गया था, मैं गया था इंटरव्यू में, क्या नहीं उनको पकड़े, मैंने सब बात पकड़े और मेरा भाई का एमपी दौड़ जाते हैं, भी दौड़ा है मेरा तो रब धन बिरे इनकी रेल बना दे इनकी है, क्या बोले बदनाम में तू जा। अच्छा आ रही ना बस सीधा है, क्या हुआ क्या हुआ? तो भाई तो आपका होगा, आपका भाई को नहीं के नहीं मतलब इन क्यों तंग करे तू? तंग कहाँ कर रहे हैं? तो आपके बात एमएलए पर जा, बातें बताने लग रहे हैं तो लोगों जो शंकर धुप्पड़ पे है और उनके इस्तीफे दुआ ईश्वर मान ही बस्ती पर भगा देगा नू दुआ इस्तीफे। ये बात हाँ खाम का बात हो मान साहब, ये तो मनावा एक बात हो रही है, पानी पी ले मान साहब, तो मनावा मैं पानी क्यों नहीं, 1 साल हो गया क्यों नहीं वो जांच करी? जांच क्यों नहीं करी? 1 साल हो गया, पानी दो पानी की जरूरत नहीं है, मान साहब पानी की जरूरत को नहीं, अब तो सच्चाई की जरूरत है। मन न प्यादे पानी ना मैं पानी पी ले पानी पियोगे, गर्मी ज्यादा है, पानी तो उनने प्यावांगे जिन्हें बात कर रखी, बात कर रखी है तबीयत खराब। एक और बताऊं, एक और बताऊं, सारे बैठे हैं, अगर जाए प्रशासन शासन और ये बीजेपी वाले अगर इंसाफ नहीं देंगे ना, ये वोट पड़ेंगे, पहले तो पड़ेंगे नगर पालिका के चेयरमैन की और एमसीआ के, फिर एमएलए के आएंगे, पूरा प्याज देंगे पानी, पूरा प्याज देंगे पानी, ये मतलब होया। तो मेरा तो ये मतलब है बीजेपी वाला बात ज्यादा क्यों हो रहा है? मुझे पता क्या हो रहा है भाई है? अरे 1 साल हो गया, उड़ा अकाउंटेंट, उड़ा एडीसी, उड़ा रणसिंह यादव, अगर रणसिंह यादव की साइन नहीं हो भला उसने ये साइन अगर असली नहीं हो ना, वो अपने पुत्र ने लिया होगा गोदी में, लेकिन मैं मेरे पुत्र लिया गोदी में भला उसने अगर साइन नहीं है तो रणसिंह यादव के 11 करोड़ कड़े भेजने कच्चे बनियान मंगाने हैं, कितने कितने याद रखा सरी क्यों नहीं कर रखे कार्रवाई? नहीं मान साहब, आपकी लड़ाई सच्ची है, आप भी सच्चे इंसान हो ना, छो मनाओ ने पानी पी तो पानी पियोगे। अच्छा जी, ना रेल बना दी गए। शहर में एक चर्चा और चली हुई है, जितने भी ये भ्रष्टाचारी और घोटाले हैं, पुलिस इनको भागने का मौका दे रही है। अच्छा। शहर में चर्चा चली हुई है, कोई तो नेपाल भाज गया, कोई कितने भाज गया, कोई कितने भाज गया, ये भाजने शुरू हो गए से। बाकी ये सारी पुलिस जो है इनको ढिलाई दे रही है, ढिलाई दे रही है पुलिस, ऊपर से दबाव है पुलिस के ऊपर जो इनको भाजने का मौका दे रहा है, मौका देने लग रही है। नहीं ये भाज नहीं सकते, तो भाज नहीं सकते सबको। मैं ये बोल रहा हूँ, पंचायत है, भिवाड़ी की पंचायत है, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना नमन निवेदन कर रहा हूँ, जो अवैध कब्जा कर रखे है मंदिर का, जोड़ का, उसमें सारी भिवाड़ी के मौजूद आदमी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होकर जेसीबी और बुलडोजर मंगाओ, उसको मिला दो, उसमें केस चलता रहेगा। कारण है इसका, जब तक आप सच्चे आदमी साथ नहीं मिलेंगे ना, और दल बदलू लिपा पोती और लेवा दे चल रही, कुछ को नहीं हो भाई। सरकार भी यही कर रही है और हमारे बीच में आदमी है ना, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, प्रशासनिक प्रकोष्ठ की तरफ से सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, जब तक मैं बोल रहा ऐसे नहीं करोगे नहीं होगा पाक। अरे मुजरिम है वो तो खुले घूम रहे, झूठ बोलते घूम रहे। रण सिंह चेयरमैन है, उन्हें 5 साल पुराना केस ठेकेदार का अगर गोली लेके चला गया बंदूक लेके, उसको कमीशन चाहिए। सारे लैट्रिन बाथरूम थे, सारी दुकान बनवा दी, जोड़ थे, मंदिर थे, सारा कब्जा कर लिया, लैट्रिन ले ही घूम रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो। और वो भी को नहीं, जब तक आम आदमी खड़ा नहीं होगा और साथ नहीं चलेगा, जब मैं बोल रहा हूँ काम नहीं करेगा ना, कुछ को नहीं हो और मुजरिम बचेंगे और नहीं चलेगा। ये राजनीति चल रही है। चलो धन्यवाद। ओके। अब एक अहम कड़ी जी, मैं आपके घर पे आया था करीबन आज से 1.5 साल पहले मेरे हिसाब से जी, तो क्या रहा आपकी वो लड़ाई, कहाँ तक लड़ी गई और कहाँ तक पहुंची लड़ाई? भैया आपने अगर उस टाइम पे कदम उठा दिया होता ना, तो वो लड़ाई आगे बहुत जा चुकी होती। नहीं, उस टाइम मेरा वो नहीं था, मेरी उस टाइम शुरुआत थी, मैं ऐसे घूम रहा था जैसे खुली किताब नहीं घूमती दर दर पे, ऐसे हाल था। लेकिन आज लगता है कि आज आपकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरा शहर उमड़ा हुआ, आज लगता है इंसान मिल पाएगा। इंसाफ तो देखो, इंसाफ तो देना ऊपर वाले के हाथ में भी है और नीचे वालों के हाथ में भी है। मुकेश गौड़ ने एक पूरे भिवाड़ी की पब्लिक को क्या बोला, इतना गंदा बोला भिवाड़ी पब्लिक को, बोला भिवाड़ी पब्लिक को मुंह में जीभ, मुंह में अंगली देखी जीभ पाड़ दूंगा, मेरे खिलाफ कोई बोला तो डराने की धमकी है। ये डराने के पूरे भिवाड़ी वासियों को, नगर वासियों को ढूंढ मिलना चाहिए। और मैं मुकेश गौड़ को चेतावनी देता हूँ,
सूबेदार में जो वरिंदर ग्रेवाल के सामने आके बोलो उसका गोल्ड होटल में क्या कराता हो, इतने गलत काम कराता है और छुपाता है, क्या करा रहा हो, राजनीति का लेते हैं। मैं ग्रेवाल साहब सामने बोलता हूँ और उसकी टक्कर लेने तैयार हूँ। मैं, मेरे साथ कोई सरकार नहीं, मैं अकेला आदमी हूँ, गाँव बामड़ा मेरे साथ है, ये बता रहा हूँ। कमाल की बात है यार जी। तो अब क्या लगता है किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? लड़ाई तो कानूनी है, लीगल तरीके से है भैया, कोई इलीगल तरीके से नहीं है। एसडीएम सर की इंक्वायरी रिपोर्ट भी है, उस रिपोर्ट के ऊपर जैसे कमेटी वालों को नाम देने हैं कि किस किस ने घपले में शामिल थे, पर अभी तक कोई भी ऐसा कमेटी वालों ने भी नाम नहीं दिया है। खुलेआम मतलब चल रहा है सब कुछ, कोई भी उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। एक्शन नहीं ले रहा, तो अब लगता है कि लड़ाई सही हाथों में आ गई आपकी? सही हाथों में आ गई लड़ाई तो, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो सुशील जी, अब किस प्रकार से लोग आपके साथ जुड़ने लग रहे हैं, किस प्रकार से अब आपको लोगों को सहायता मांग रहे हैं, तो किस प्रकार से अब इन लोगों की बिल्कुल सार्थक लड़ाई लड़ी जाएगी? तो अब तो कंक्लूड करें इसको, खुद आ रहे हैं लोग। हाँ, वो तो खुद मत बता दो, ठीक है, खुद आ रहे हैं और सबको आना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को कि मैं कौन करे, इतने सबूत दे लिए, 38 लाख का ब्याज दे दिया। कभी सुना था किसी सरकारी उससे गणे रिटायर्ड कर्मचारी बैठे हैं, एक ठेकेदार को 38 लाख रुपए उसके कमेटी के अकाउंट से ब्याज के दे दिया। अच्छा तेरी पेमेंट थोड़ी सी लेट हो गई, ले ब्याज ले जा, पेमेंट कदे हो ली और ब्याज दे दिया उसका। मतलब इतनी एक छोटी सी पॉइंट पकड़ के बैठ गया, उसका नाम बता दिया, साइन दलित के हैं, एक पकड़ के बैठ गया, मेरे साइन को नहीं। अरे और हजारों चीज़ ऐसी रही, प्रशासन पुलिस जिस दिन चाहे उस दिन उसने पकड़ के भीतर घेर लो। इसके भाई का घर लठ लेके गए, गाड़ी लेकर पिस्तौल लेके गए, इसका तो मुकदमा कर दिया छोर के खिलाफ। इसका जो आदमी 3 किलोमीटर जाके दारू पी के बात करके वो घर गए, उसका तो कोई मुकदमा नहीं, साथ क्या उन भी नहीं, और इसके खिलाफ मुकदमे, छोर के खिलाफ मुकदमे, ये तो तुम्हारे कंधे पर है, और उसके साथ क्या उन भी कोई नहीं। बताइए, प्रशासन है, शासन है, सरकार है ना उसके साथ है, सरकार ने भी देखेंगे। जहाज बात बदली भगवान ने छोड़ की, क्या है कौंटरा, जहाज बात कर लड़ांगे। हाँ ठीक है ना। चलो जी, तो यह पंचायत थी और यह पंचायत का स्वरूप था शहर के अंदर, जो आज बन रहा और लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा। तो अब देखते हैं, तो अब ये लड़ाई है उस शहर के लिए है जिस शहर के अंदर आज गलत काम देखे जा रहे सोशल मीडिया के माध्यम से, जो लोग बता रहे। अब पता नहीं कि चंबल की घाटी के पास कोई कस्बा है जो भिवानी, या फिर हरियाणा का वो ज़िला है जिसके ज़िले ने प्रमुख प्रभु देश को एक आन बान शान दी। ये वो ज़िला है जिसके अंदर से मुख्यमंत्री हीरे जैसे निकले, बंसीलाल जैसे निकले हो, लेकिन दुर्भाग्य है आज उसी की नगरी के अंदर फिर से वर्षों वर्ष से नारे लग रहे, गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो। लागा कौन, गिरफ्तार होगा कौन और किस तरह से हो पाएगा, क्योंकि जो इनकी लड़ाई है 20 से 25 दिन हो चुके, और जिसके ऊपर आरोप लगा रहे वो आज कहीं ना कहीं खुलेआम घूम रहे। अब वो आरोपी हैं या वो दोषी हैं या फिर वो निर्दोष हैं या चैको बसाइन हैं, नहीं है, पता ही नहीं। कीड़ की गति से बता रहे, कीड़ की गति से चाल काम हो रहा। अब देखते हैं कि अब ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी। और आज एक अहम बात और, जो आज इस लड़ाई के अंदर की बात करूं तो शहर के अहम चेहरे जो आज इसके अंदर देखे जा चुके हैं, क्योंकि वीरजपाल परमार भी एक अहम चेहरा, और आज कड़वा सच छोटी काशी के लिए जो इन्होंने किया वो वास्तव में उदाहरण बना हुआ वीरजपाल के रूप में, वह उनके संगठन के रूप में। अच्छी बात है, और भी थे काफ़ी चेहरे थे जो गणमान्य थे, पहली बार देखे गए थे, शिरकत कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात है अब ये कारवां बड़ा बनता जा रहा छोटी काशी की लड़ाई के लिए। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनेगिया, खास रिपोर्ट।